तो गाइज आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। देखिए हम लोग हिंदी में सूरदास के पद पढ़ रहे हैं। तो यह भी पद है जो कि कक्षा 10 में है। सूरदास जो चैप्टर है उसमें कुल 11 पद दिए हैं। कुछ पदों की क्रम वाइज में कुछ थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। जितने पद हैं सबको पढ़ा देंगे, सब पे चर्चा कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने सब हर एक पद को अलग अलग पढ़ाया है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सखीरी मुरली लीजय चोरी, इस पद के बारे में अगर हम बात करें तो यह पद जो है उस समय का है जब गोपियों को कृष्ण से प्रेम रहता है। तो गोपियां जो है, जैसे होता क्या है, अगर किसी चीज से हमें प्रेम होता है तो उस चीज से अगर दूसरा कोई प्रेम करता है या उसी चीज से दूसरा कोई प्रेम करता है या कोई प्रिय वस्तु दिखती है जिससे वो हमसे अधिक करता है या हमारे अलावा भी प्यार करता है, तो उससे हमें ईर्ष्या होती है। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है वो गोपियों से प्रेम करते थे, गोपियां श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, और श्री कृष्ण जो है मुरली से भी प्रेम करते थे। मुरली को अपने पास रखते हैं तो उससे गोपियों को ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या जब होती है तो गोपियां कहती क्या है कि सखीरी मुरली ली जाए चोरी। तो कई गोपियां हैं, तो जैसे मान लीजिए एक ग्रुप है, गोपियों का एक समूह है, तो उसमें से एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है कि एक काम करते हैं, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। तो जब मुरली चुरा लेंगे तो उनका ध्यान सिर्फ हम ही लोगों पर रहेंगे। तो कहती है सखीरी मुरली ली जाए चोरी, कि हे सखी मुरली ली जाए चोरी, मुरली को चुरा लेते। जिसने, गोपाल का अर्थ यहाँ कृष्ण या गोपाल, जिसने गोपाल को, जिन्नी गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल को, कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, और प्रीति सबन की तोरी, और इस कारण से प्रीत माने प्रेम, सबके प्रेम को क्या है, मुरली तोड़ दी है, क्योंकि उसने गोपाल कृष्ण को अपने वश में कर लिया है या कर ली है, मुरली है तो कर ली है। छिन इक घर भीतर, इक छिन हर एक छिन, हर एक छिन का मतलब हर एक क्षण में, हर एक समय में, हर एक पल में, तो हर एक क्षण, घर में, भीतर, निशि बासर, बाहर हो या भीतर हो, निशि माने होता है रात्रि और बासर माने दिन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, धरत न कबहू छोरी, कभी भी उसे अपने से दूर नहीं रखते हैं मुरली को। कबहू कर, कभी हाथ में, कबहू अधरन, देखिए कर माने होता है हाथ, अधरन माने होता है होंठ, तो कभी हाथों में कभी होंठों पे, और कटी कबहू खोसत जोरी, कटी माने होता है कमर, कभी कमर में खोसते रहते हैं मुरली को श्री कृष्ण, कभी हाथों में तो कभी होंठों से तो कभी अपने कमर में खोसते रहते हैं। ना जानो कछु मेली मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, न जाने कुछ मेली मोहनी, गोपी कहती है एक दूसरे से, गोपियां कह रही हैं कि ना जाने, पता नहीं न जाने कुछ मेली मोहनी, ऐसा क्या मोहनी मंत्र या कुछ ऐसा क्या मोहनी मंत्र उस मुरली में मिल गया है कि राखे अंग अंग भोरी, जिसने उनके अंग अंग को अंग अंग से लग के रहने लगी है, कौन, मुरली। सूरदास प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी, तो सूरदास कहते हैं कि सूरदास, देखिए सूरदास जी का पद है, तो कहीं न कहीं सूरदास जी ने वर्णन किया है। तो सूरदास कह रहे हैं कि एक गोपी कहती है कि प्रभु को मन सजनी, है सजनी, प्रभु का जो मन है, बंध्यो राग की डोरी, प्रभु का जो मन है, श्री कृष्ण का जो मन है, वो बंध्यो राग की डोरी, वो प्रेम की डोरी में, राग की डोरी में बंध गया है। तो देखिए ये इसका अर्थ था। एक बार और देख लीजिए, सखीरी मुरली लीजिए चोरी, एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही कि है सखी, श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लिया जाए,
जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस मुरली ने गोपाल को कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, और प्रीति सबन की तोड़ी, जिस वजह से सबकी प्रीति को क्या तोड़ दी है इस मुरली ने। छिन एक घर भीतर, प्रत्येक क्षण घर में बाहर भीतर, निशिबासर रात दिन में, धरत न कबहू छोरी, कभी भी अपने से दूर नहीं रखते हैं। कबहू कर, कभी हाथों में तो कभी होठों से, तो कभी कमर में खोसते हुए रहते हैं। न जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी, न जाने उस मुरली में क्या ऐसा मोहिनी मंत्र मिल गया है, या कुछ ऐसा क्या मोह लिया है कि राखे अंग अंग भोरी, जिसे श्री कृष्ण स्वयं अपने अंग अंग से लगाकर रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही है कि हे सजनी, जो श्री कृष्ण का मन है, प्रभु का जो मन है, जो श्री कृष्ण का मन है, वो बंध्यो राग की डोरी, वह मुरली के बंधन में या प्रेम की डोरी में, बंध्यो राग की डोरी प्रेम की डोरी में बंध चुका। ये देखिए इसका अर्थ था। अब अगर हम आते हैं काव्य सौंदर्य पे, तो वही सब रहेगा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक और बंध्यो राग की डोरी। यहाँ राग की डोरी में रूपक अलंकार है। छंद आपका गेय है, गीतात्मक है, गाने लायक पद है, गेय पद है यह। और इसमें सखियों का, गोपियों का जो है मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव व्यक्त हुआ है, या ये कह सकते हैं कि मुरली को सौत के हिसाब से देख रहे हैं। गोपियों को ये ऐसा लगता है कि मुरली के आने से श्री कृष्ण का प्रेम हम सभी पे कम हो गया है, या श्री कृष्ण का ध्यान हम पे कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस पद के माध्यम से सूरदास जी ने यह व्यक्त किया है, मुरली और गोपियों के बीच जो है वो एक सौत का रिश्ता है, यह कह सकते हैं। जैसे गोपियां जो है मुरली को अपना सौत मान करके ऐसा कह रही हैं, और गोपियों को यह थोड़ा सा खराब भी लग रहा है कि देखिए मुरली को हर समय खोजते रहते हैं, मुरली को हर समय रखे रहते हैं, इसलिए मुरली को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए। तो ठीक है, धन्यवाद। अब नेक्स्ट अगले पद में मिलेंगे।